बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया के नहायत ही मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत के हवाले से हमारा उन्वान चल रहा था। आज हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बारे में बयान करना है। आपकी शहादत की ख़बरें पहले से ही आपकी ज़िंदगी मुबारक में और हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में मशहूर हो गई थी। चनाचे एक हदीस तो यह है कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ओहद पहाड़ पर मौजूद थे तो पहाड़ है जब वो जुम्बिश करने लगा तो सरकार ने उसे ठोकर मारी और फरमाया, क्या तुझे इल्म नहीं कि तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और दो शहीद मौजूद हैं। तो सिद्दीक से मुराद हज़रत अबू बकर सिद्दीक और दो शहीद हज़रत मौला कायनात और हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म। तो आपकी शहादत की खबरें पहले से ही मशहूर हो गई थी। इमाम बुखारी ने अबू सहल के हवाले से लिखा है कि मैंने हज़रत उमर से कहा कि मैंने तौरात के अंदर लिखा हुआ देखा है कि आप शहीद कर दिए जाएंगे। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मुझे फ़ी सबीलिल्लाह शहादत अता फरमा और अपने पैगंबर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मेरी रूह कब्ज़ फरमा। तो ये आपकी एक दुआ भी थी। इसके अलावा सैयदना उमर बिन ख़त्ताब ने दुरान खुतबा अपना एक ख्वाब बयान फरमाया कि उन्होंने एक ख्वाब देखा कि मुर्ग ने हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म को 2 मरतबा ठोंगे मारी, जिसकी ताबीर साफ है कि उनका शहादत का वक्त जो है वो करीब था। इसके अलावा हज़रत सैयदना फ़ारूक़ आज़म ने मदीना के अंदर नौजवानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन हाकिम ने अबू राफ़ी की ज़बानी लिखा है कि मुगीरा बिन शेबा का गुलाम अबू लोलो वो मजूसी था और चकिया बनाया करता था, जिससे मुगीरा 4 दिरहम रोजाना टैक्स वसूल करता था। उसने बारगाह खिलाफत में शिकायत की कि मुगीरा मेरे साथ सख्ती करता है और 4 दिरहम रोजाना का मुझसे टैक्स लेता है। तो इरशाद हुआ कि तुम अपने आका के साथ अच्छा बर्ताव करो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इरादा यह था कि इसके बारे में मुगीरा को वो समझा देंगे, लेकिन अबू लोलो बदबख्त तैश में आ गया और उसने फैसला कर लिया हजरत अमीर अल मोमिनीन को शहीद करने का। उसने कहा कि अमीर अल मोमिनीन मेरे अलावा सबके साथ मेहरबानियां करते हैं। उस बदबख्त ने अपने दिल के अंदर आपकी शहादत की ठान ली। उस खबीस फितरत ने पुरआब खंजर जहर अलूदा अपने पास रख लिया और हजरत सैयदना अमीर अल मोमिनीन का यह दस्तूर था कि तकबीर से पहले आप सफेद दुरुस्त करने के लिए फरमाते। इसी दौरान उसने आपके पीछे खड़ा होकर आपकी कोख और आपके कंधे पर खंजर के वार किए, साथ ही मजीद 13 अशखास को जख्मी किया, जिनमें से 6 इंतकाल कर गए। गौर करें कितना ही खतरनाक हमला था। चूंकि आफ्ताब तलू होने वाला था, इसलिए फजर की नमाज हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पढ़ाई, जिन्होंने नमाज में 2 छोटी छोटी सूरतें तिलावत की और हजरत उमर को उस वक्त घर पहुंचाया जा चुका था, जहां उनको अंगूरों का शीरा पिलाया गया जो पेट के जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया। फिर दोबारा दूध पिलाया गया तो वो भी जख्मों की राह से खारिज हो गया, जिस पर लोगों ने कहा कि कोई हर्ज नहीं। सुनकर आपने फरमाया कि अगर कत्ल में कोई हर्ज होता भी सही, तब भी मैं कत्ल हो चुका हूं। इस पर बाज़ लोगों ने आपकी तारीफ की और आपकी तौसीफ बयान करने लगे। तो आपने फरमाया कि बाखुदा मेरी तमन्ना यही थी कि दुनिया से मैं सबक दोष रवाना हूं, मैं किसी का मकरूज ना हूं और मुझ पर किसी का कर्ज ना हो, और दरूद और सलाम हो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनकी सोहबत ने मुझे मसाइब व अलाम से महफूज रखा। हजरत अब्बास ने आपकी तारीफ और तौसीफ बयान की तो फरमाया कि अगर दुनिया में मेरे पास सोने के पहाड़ होते, मैं उन्हें भी क़यामत के खौफ से खर्च कर देता। फिर आपने एक शुरा मुकर्रर की और हजरत सुहैब रजी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज पढ़ाने का हुक्म दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी कौल यह था कि आपने अपने बेटे हजरत अब्दुल्ला को हजरत सैयदा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास उनकी खिदमत में भेजा कि जाकर उनसे इजाजत मांगो कि वो मुझे मेरे दोस्तों के पास दफन होने की इजाजत दें। अब्दुल्ला ने हजरत आयशा से
इजाज़त तदफीन की दरख्वास्त की तो उन्होंने फरमाया कि यह जगह तो मैंने आज तक अपने लिए महफूज रखी थी, लेकिन उमर की ख्वाहिश को तरजीह देती हूँ। हजरत अब्दुल्ला ने वापस होकर जब अर्ज किया कि बीबी आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी है, तो आपने फरमाया ऐ अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अज़ीज़ नाज़रीन, सैयदना फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में हजरत उबैदा बिन जरह का बयान है कि हजरत उमर को बुध के दिन 20 जिलहज्जा को आपको जख्मी किया गया और हफ्ता की रात आप मुहर्रम की चांद रात को दफन किए गए और बवक्त शहादत आपकी उम्र मुबारक 63 साल थी। बाज़ लोग कहते हैं कि आपकी उम्र मुबारक 66 साल थी, लेकिन मशहूर कौल यही है कि आपकी उम्र मुबारक 63 साल थी। आपकी नमाज जनाजा मस्जिद में सुहैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई और बवक्त शहादत आपकी अंगूठी के ऊपर ये इबारत लिखी हुई थी कि कफ़ा बिल मौत वाज या उमर, ए उमर मौत काफ़ी नासे है, मौत बहुत बड़ी नसीहत देने वाली है। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से आज तक इस्लाम में वो ज़ौक़ आया कि जिसका कोई इज़ाला नहीं हो सका। और हजरत अब्दुर्रहमान का बयान है कि हजरत उमर की रहलत के वक्त मैं मौजूद था, उस वक्त सूरज गिरहन में था, उस वक्त पहाड़ मातम कर रहे थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात पर जिन्नात ने गिरवा जारी की। हाकिम ने मालिक बिन दिनार के हवाले से लिखा है कि हजरत उमर की शहादत पर पहाड़ों ने नोहा किया, पूरी रूए जमीन से अदल का खात्मा हो गया। वो अदल जिसको हजरत सैयदना फारूक आज़म ने 11 साल तक इस सरजमीन पर नाफिज किया था, उसके बाद वो अदल बेसहारा हो गया और दुनिया से अदल ऐसा उठा कि आज तक ये दुनिया उस अदल की तलाश में है, लेकिन वो अदल सैयदना फारूक आज़म के साथ ही दुनिया से रुखसत हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।